हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्यू। क्यू क्या है? हमारा कोशेंट, प्लस आर। आर हमारा क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, सो हमें पता है 135 इज लेस देन 225। 135 हमारा कम है 225 से। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? 225 से डिवाइड करेंगे 135। ठीक है, सो 135 वंस आर 135। जो भी वैल्यू हमारी बड़ी है वो बनेगा हमारा डिविडेंड, और जो भी वैल्यू हमारी छोटी है वो बनेगा हमारा डिवीज़र। सो हम लोग 135 को 225 से डिवाइड कर रहे हैं। 135 वंस आर 135। अब हम लोग क्या करेंगे? 225 से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है हमारा? 90। सो इसका मतलब है हम लोग 225 को क्या लिख सकते हैं? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? जो भी हमारा रिमाइंडर है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे अपने डिवीज़र को। डिवीज़र क्या था हमारा? 135। सो हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। 90 1 आर 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 45। दैट मीन्स 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हमारा आ गया सेकंड स्टेप। इसे हम लोग तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। ठीक है, सो अब रिमाइंडर हमारा क्या है? 45। हमने कहा था रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे डिवीज़र को। डिवीज़र क्या था हमारा? 90। 45 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 90 को। 45 टू ज़ार 90। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग 90 को लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। जब भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है वो होगा हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, सो इस थर्ड स्टेप में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया है तो ये है हमारा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में जो भी हमारा डिवीज़र होगा वही होगा हमारा HCF। ठीक है, सो दैट मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220। ठीक है, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 38220 इज ग्रेटर देन 196। 38220 हमारा क्या है? 196 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 38220 को डिवाइड करेंगे 196 के साथ। सो 196 वंस आर 196, सब्ट्रैक्ट करेंगे 382 में से 196 गए, क्या आया? 186। ये हमारा 2 था, ये आ गया नीचे। ये वाला 2 हमारा आ गया नीचे। 196 9 आर 1764। ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा था। अब क्या करेंगे? 1862 में से 1764 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारा? 98। ऊपर ज़ीरो था वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, 196 5 आर 980। रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। सो मीन्स 38220 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 196 इंटू 195 प्लस ज़ीरो। ये आ गया हमारा
फर्स्ट स्टेप हमने अभी डिस्कस किया था कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही होगा हमारा लास्ट स्टेप। इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप ही हमारा लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवीज़र होगा वही होगा हमारा HCF। सो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका फाइंड द HCF ऑफ 8, 6, 7 एंड 225। इसमें क्या है, 867 इज ग्रेटर देन 225। 867 हमारा बड़ा है 225 से, तो हम लोग करेंगे क्या, 867 को हम लोग डिवाइड करेंगे 225 से। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सोल्व नहीं करूंगा, ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद सोल्व करोगे। करना क्या है, हमें सेम करना है, 225 से इसको डिवाइड करेंगे, उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप में जो भी हमारा डिवीज़र होगा वो ही हमारी HCF की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर किस फॉर्म में होगा हमारा, या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 वेयर q जो है हमारा कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर सम इंटीजर। सपोज कर लो कि ए और बी हमारे कोई दो इंटीजर हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। सो हम लोग सपोज करेंगे b इज इक्वल टू 6, लेट b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। इसके अकॉर्डिंगली a हमारा क्या बन गया, 6q+r वेयर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली क्या है, r की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। b की वैल्यू हमारी क्या थी, 6। सो r की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन क्या होगी, 6। मीन्स r की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारी r की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग केस 1 पे। व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6q, r हमारा 0 है, तो a इज इक्वल टू 6q वेयर q क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर। अगर q कोई भी इंटीजर है मीन्स q की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमारी q की। उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से किसी भी वैल्यू को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा इवन। सपोज q1 था तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 आ जाता। ठीक है, सपोज 2 था तो 6 इंटू 2 12 होता, या 18 होता, या 24 होता, सो ऑन। मीन्स हमेशा क्या होती वैल्यू, इवन। सपोज r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 6q+1। 6q की वैल्यू हमारी हमेशा क्या है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अगर उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगा हमारा, ओड। सो व्हेन r इज 1 देन a हमारा क्या है, ओड है। सपोज r इज इक्वल टू 2,
ए हमारा क्या बन जाएगा 6Q प्लस 2। 6Q क्या है हमारा इवन, 2 क्या है इवन, इवन प्लस इवन इवन। आर की वैल्यू 3 करते हैं, इवन ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड। आर हमारा 4 है, 6Q प्लस 4, इवन प्लस इवन इवन। आर जब 5 है, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा ओड। सो हमारी ए की वैल्यू कब कब ओड आई है, इस केस में, इस केस में और इस केस में। ओड हमारा क्या क्या है 6Q प्लस 1 ओड है, 6Q प्लस 3 ओड है और 6Q प्लस 5 हमारा क्या है ओड। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में एक आर्मी कॉन्टीजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे। उस आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वो दोनों ग्रुप जब मार्च करेंगे तो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ये एक कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें कि वो मार्च कर सकें, ठीक है। सो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर पूछा हो, हाईएस्ट नंबर कुछ पूछा हो, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको क्या निकालना है HCF। HCF किसका, जो भी उसमें मेंबर्स दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें मेंबर्स कितने दिए हैं 616, ठीक है, और 32। सो हमें HCF निकालना है 616 का और 32 का। सो अभी हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32, जो भी इसका HCF होगा वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा हमारे पास क्या था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें A और B क्या है हमारे पास, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है हमारे पास डिविडेंड, B क्या है हमारे पास डिवीज़र, Q है हमारे पास कोशेंट और R है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। सो अभी हमें पता है कि 616 इज़ ग्रेटर देन 32, और ये हमने पहले से कर रखा है कि जो नंबर हमारा बड़ा होगा वो हमारा क्या बनेगा डिविडेंड, और जो नंबर हमारा छोटा होगा वो क्या बनेगा हमारा डिवीज़र। सो हमें करना क्या होगा, अभी 616 ये हमारा डिविडेंड बन गया, ठीक है, और 32 क्या बन गया हमारा डिवीज़र। 32 से डिवाइड करना है हमने 616, ओके। सो 32 1s आर 32, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, सो 11 में से तो गए 9, इधर क्या रह गया 5, क्योंकि एक हमने उधर हासिल ले लिया था, तो 5 में से 3 गए 2, और जो ये 6 है ये हमारे पास आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 32 9s आर 288, ये हमने पहले से करके रखा था,
ठीक है, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो क्या होगा 16 में से 8, 16 में से 8 गए 8, यहाँ क्या रह गया 8, एक उधर हासिल चला गया, तो ये क्या आ गया 0, ये इधर क्या आ गया 0। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 616 को लिख सकते हैं 32 इंटू 19 प्लस 8, राइट। सो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हम लोग इन स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट। सो रिमाइंडर हमारा क्या बन जाता है, डिवीज़र, और जो डिवीज़र था हमारा वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। सो अब 8 डिवीज़र बन गया हमारा और 32 डिविडेंड। सो 8 4 जार 32, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। दैट मीन्स 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 प्लस 0, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये था हमारा सेकंड स्टेप। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने पढ़ रखा है कि जो भी हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें जो भी हमारी b की वैल्यू होगी, b क्या है हमारा 8, वही क्या होगा हमारा HCF। सो इस केस में हमारा फाइनल स्टेप क्या था, स्टेप 2, स्टेप 2 में हमारे पास b की वैल्यू क्या है 8। सो HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या आ गया हमारा 8, और यही क्या था हमारा आंसर, ठीक है। सो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें कि वो परेड मार्च कर सकती है वो क्या आ गया हमारे पास 8। अगर इसमें आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हो। सो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सो हमें शो क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करना है और शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। सो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3। आंसर में हमें 3m एंड 3m प्लस 1 कहा गया है, इसलिए हम लोग b को क्या लेट कर रहे हैं 3, क्योंकि b कोई भी हमारा नंबर है जिसकी वैल्यू 3 है। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने यहीं पे अभी 3 लेट किया है, तो a हमारा क्या हो गया 3q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। दैट मीन्स r हमारी क्या हो सकता है, r 0 1 या 2। ओके, सो व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हमारी r की वैल्यू 0 होगी, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी 3, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मीन्स a इज इक्वल टू 3q, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पे स्क्वेयर कर लो, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर, 3q स्क्वेयर हमारा क्या बन जाएगा 9q स्क्वेयर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वेयर, ठीक है। अब सपोज इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k1, वेयर k1 इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर, ठीक है। अब व्हेन r इज इक्वल टू
1, जब r की वैल्यू 1 है, देन a इज इक्वल टू 3q+1, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वेयर हमारा क्या बन जाएगा 3q+1 होल स्क्वेयर। सो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू 3k होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारा क्या बन गया 3q स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा 9q स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6q, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1, ये 1 मैंने पीछे लिख लिया और ये 6q मैंने आगे लिख लिया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे 3 निकालेंगे कॉमन, इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये बन गया 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3k2 प्लस 1, वेयर k2 इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर प्लस 2q, ठीक है। सो व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू हमारे पास 2 थी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया हमारा 3q स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। सो ये हमारे पास क्या बन गया 9q स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 12q, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वेयर प्लस 12q, ये 12 जो पीछे था इसको मैंने आगे लिख लिया, प्लस जो हमारे पास ये 4 था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे 3 को कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3k3 प्लस 1, वेयर k3 इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या क्या आई है 3k1 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1, वेयर k1 k2 k3 हमारे क्या हैं कोई भी इंटीजर्स हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया गया था m कोई भी एक इंटीजर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, एंड हमारे सोल्यूशन में क्या आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर
5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वेयर m इज एनी इंटीजर। सो हमें करना क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा, जहाँ m हमारा कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 3, और हमने लेट किया कि बी हमारे पास कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 3। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। सो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन r is greater than equal to 0 and less than 3। ओके, सो r की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है 0 1 2। अब आपके कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि b की वैल्यू हमने 3 ही क्यों ली है। देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया था 9m। ठीक है, अगर हम लोग b की वैल्यू 9 लेते तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसको सोल्व करना कैलकुलेशन वाइज बहुत बड़ा हो जाता, बट हमें पता है कि 9 का आगे फैक्टर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 3 9 को कट करता है क्योंकि, तो इसलिए हमने 3 लिया। ठीक है, हाँ, तो अब व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 है तो a हमारा क्या बनेगा 3q प्लस 0 मीन्स 3q। ठीक है, अब बोथ साइड्स पे क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब हमारा क्या बन गया 3q, ये क्या हो गया हमारा 27 क्यूब। ठीक है, अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 K1 वेयर K1 इज इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, when r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू हमारे पास 1 है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब। a प्लस b होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। सो ए की वैल्यू 3q, बी की वैल्यू 1। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया हमारे पास 3q की क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 3q इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या बन गया हमारा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9q।
इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ये वाला 1 मैंने कहाँ पे लिख लिया, लास्ट में। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब में से क्या लेंगे, 9 को कॉमन। तो ये क्या बन गया, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इसमें से हमने 9 कॉमन लिया तो क्या बन गया हमारा, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 K2 प्लस 1, वेयर K2 इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, सो व्हेन आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2, ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 क्यूब बोथ साइड्स, ए क्यूब विल बी 3 क्यू प्लस 2 क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बना, 3 क्यूब्स आर 27 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3 क्यू स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 क्यू। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ये वाला 8 हम कहाँ पे ले आए, लास्ट में। ठीक है, अब इस सब में से क्या करेंगे, 9 क्या लेंगे कॉमन, तो ये बन गया 3 क्यू क्यूब, ये बन गया 6 क्यू स्क्वायर, बन गया 4 क्यू प्लस 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 K3 प्लस 8, वेयर K3 इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, सो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू क्या क्या आई है, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई है 9K1 9K2 प्लस 1 9K3 प्लस 8, वेयर K1 K2 K3 क्या है, हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि m हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। सो क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। और हमारे आंसर में भी क्या आ रहा है, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। सो हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कोई भी इसमें इशू आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन में जानने के लिए।